श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्न के उत्तर। श्लोक संख्या 26-27। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपेण। अर्थ: तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करे। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यदि भी आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। श्लोक संख्या 27। अर्थ अनुवाद भावार्थ: यथा आत्म माया योगेन नानासक्तपुबृहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्य न बिभ्रदात्मान आत्मना। यथा जिस तरह आत्मा स्व माया शक्ति योगेन संयोग से नाना विविध शक्ति उपबृहितम संचय द्वारा विलुम्पन संहार के लिए विसृजन सृष्टि के लिए गृह्यन स्वीकृति के लिए बिभ्रत पालन के लिए आत्मानम अपने आप को आत्मना अपने द्वारा तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। यह सारा संसार तात्पर्य यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्रागट्य है, इससे ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियाँ विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि कर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार है। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक है। यह किसी प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। यह किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और तप पूर्ण होने के बाद भगवान उनको दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी को वर मांगने को भगवान बताते। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है। लोग बोलते हैं कि अंडा पहलाए कि मुर्गी पहलाए, ऐसे सब फालतू बात करते हैं, जिसी को शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो। हाँ, वास्तविक सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, हाँ, भगवान कौन है, ये शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि सृष्टि के सर्जन करता प्रथम जीव ब्रह्मा जी है। तो यहाँ पे 26वें श्लोक में बता रहे हैं
प्रभुपाद तात्पर्य में, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नातीतम, तथापि फिर भी, तथापि हे भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करे। हाँ? जब भगवान प्रसन्न है और ब्रह्मा जी को बोल रहे वर मांगो, फिर भी ब्रह्मा जी एकदम विनम्र भाव से भगवान को प्रार्थना कर रहे कि आप मेरी इच्छा पूरी करिए। लेकिन ब्रह्मा जी की कोई स्वयं कोई इच्छा नहीं थी, अपने पर्सनल इच्छा नहीं थी कि किस तरह मैं भगवान को संतुष्ट करूं और ये जो सृष्टि का सर्जन करूं वो भगवान की इच्छा से करूं और भगवान का आदेश से, और भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार कि जीव जो मैं सृष्टि में सर्जन करूं और इस जीव को कैसे मैं भगवत धाम ले जाऊं। हाँ, इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। तो ये ब्रह्मा जी की वास्तविक इच्छा थी। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। परावरे यथा रूपे, यथा जिस प्रकार, रूपे यानी कि रूप में, तो संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं यदि भी आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो इसलिए भगवद गीता में बताया गया श्लोक में कि अजानान्ति मां मूढ़ाम मानुषी तनुआश्रितम परम भवाम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूढ़ लोग मेरे को पहचानते नहीं, मेरी उपासना करते। तो यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान को कि आपका ऐसा कोई रूप नहीं है, यदि भी आपका ऐसा कोई रूप नहीं है फिर भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हो आप मुझे बताइए। तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और असुर का संहार करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। हाँ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत, हाँ? जब धर्म का ह्रास होता है, ग्लानि होती है, तब भगवान ऐसा रूप लेते हैं भक्तों की इच्छा से कि भगवान आप प्रकट हुए। जैसे अद्वैत आचार्य ने एक तुलसी दल लेके भगवान को प्रार्थना की कि आप प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हाँ? इसी प्रकार एक भक्त की इच्छा होती है और भक्त जानता है कि मैं भगवान को किस प्रकार प्रसन्न करूं, और भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं, और वो अवतार धारण करने के बाद भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। दिव्य लीला होती है, साधारण लीला नहीं है। जैसे भगवान ने रास लीला की, तो जो अभक्त है, कर्मी है, जिसको पता ही नहीं है कि वास्तविक भगवान कौन है और ये कोई सामान्य लीला नहीं है, वो ये सब जान सकते नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आप किस प्रकार ये सब रूप धारण करते हैं। तो ऐसे सब प्रश्न होने चाहिए, ये सब ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। फिर आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, अरे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 27 के श्लोक में, यथात्म माया योगे नाना शक्तयु प्रबृहितम, यथा जिस तरह आत्मा स्व माया शक्ति योगेन, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताया कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। यानी भगवान ब्रह्मा जी को वर देते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं भगवान की शक्ति के द्वारा, और ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि सृष्टि का सर्जन तो किया, फिर भी इसका संहार कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी स्वीकृति और पालन जो हो रहा है वो आपकी शक्तियाँ किस प्रकार प्रकट होती है। जैसे यहाँ प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियाँ, अंतरंग शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति जो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, जो जीव को भ्रम में डालती है, जो नहीं है उसको जीव एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वास्तविक नहीं है। हाँ, कोई अमर नहीं है, फिर भी लोग ऐसे
सोच के जीते हैं कि मैं और जीऊँगा और भोग करूँगा और भोग करूँगा और पैसा कमाऊँ, और मैं साथ में ले जाने वाला नहीं, उसको पता है फिर भी वो इसके पीछे भागता है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ये भ्रम में डालती है, हाँ? कि आप इससे वास्तविक सुख का भोग करोगे। और हम देखते हैं, हम स्मशान भी जाते हैं, हाँ, कि ये जीव की मृत्यु हो गई है, इसकी चेतना चली गई है, फिर भी हम उसको वास्तविक स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारी भी ये हालत होने वाली है। ये है भ्रम, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति यानी कि जीव। तो ये तीनों शक्ति के प्रसार से साक्षात भगवान है, ये भगवान से अभिन्न नहीं है। तो किस प्रकार अभिन्न नहीं है? तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्रागट्य है, जैसे सूर्यलोक है वहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य से अभिन्न नहीं है, हाँ, और भिन्न भी नहीं है। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेकिन सूर्य और सूर्य के प्रकाश में भिन्नता है, हाँ, और अभिन्नता भी है। इसी प्रकार भगवान की शक्तियाँ भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। आप समझे, एक शक्तिमान और एक शक्ति। तो इस प्रकार ये शक्तियाँ काम करें। ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियाँ विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती है। भगवान के संकेत पर पूरा कार्य करती है। और प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि कर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार है। जैसे भगवान के गुणावतार ब्रह्मा जी जो सृष्टि का सर्जन करते हैं, तथा शिव जी जो संहार करते हैं, और विष्णु जो पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी पूछे तथा कृपा करके मुझे ये भी बताया कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते। देखो ये है भगवान, हाँ? कोई शिव को भी भगवान मान लेते हैं, बात सही है, लेकिन वो भगवान का गुणारूप है। जैसे हम शिष्टाष्टम का दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, हाँ, शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, यानी कि शिव जो भगवान से स्वतंत्र है वो भी अपराध है, और भगवान जैसे है वो भी अपराध है, हाँ? तो भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं अपने गुणा अवतार में, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे, हाँ? भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में है, लेकिन वहाँ से पूरा विस्तार करते हैं, हाँ? महाविष्णु, कारणोदयक विष्णु, फिर ये शिव जी, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार जगत का संहार होता है, पालन होता है, हाँ? और उत्पत्ति होती है। ये ब्रह्मा जी पूछ रहे, ये सब जीव को जानना चाहिए कि वास्तविक एक जगत में हम सड़े हुए पड़े हुए हैं, इसका संहार हो जाने वाला है, हाँ? और ये ब्रह्मा जी जो भगवान के भक्त है, और उसको भगवान बता रहे कि आप वर मांगो, हाँ? तो कोई भौतिक भोग भोगने के लिए कोई भी वर नहीं मांग रहे, क्योंकि उसने भगवान का धाम का दर्शन किया है और वो जानते हैं कि वास्तविक मेरा उद्देश्य क्या है, हाँ? भगवान की सेवा करना, भगवान का आदेश जो है उसको मेरे को पालन करना है, उनका मेरे को पालन करना है, तभी जाके मैं सब जीव को संतुष्ट कर पाऊंगा। हम अगर शास्त्रों का, गुरु का पालन नहीं करेंगे, हाँ, जैसे कर्मी लोग की बात लेते हैं कि शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि हम पूरी दुनिया को खुश कर देंगे, प्रसन्न कर देंगे, तो वास्तविक कोई भी विकास से हम या पैसे से किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हाँ? वास्तविक सुख यहाँ पे है ही नहीं ना, वास्तविक सुख है ही नहीं। पदम पदम यत विपदा, हर पद पर विपदा है। अभी गवर्नमेंट ने कायदा निकाला कि MSME का कायदा, रूल्स के 45 दिन में आपको इसका जो क्रेडिटर्स है, जिसके पास आप खरीदी करते हो, उसका पेमेंट कर देना है। अगर आप उसका पेमेंट भुगतान नहीं करते हो तो वो जो खरीदी की है उसका खर्च आपको बाद मिलेगा नहीं, वो आपको इनकम में ऐड हो जाएगा। देखिए, यानी कि सरकार ऐसे सोच रही है कि मैं सबका
कल्याण करो, इस तरह लोग सुखी हो जाएंगे, लोग को समय पर पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पूरा कलयुग और माया का प्रभाव है, लोग और दुखी होंगे, ये संभव ही नहीं है। तो सरकार जब ये नियम निकालती है तो उसका आदेश और नियम का पालन लोगों को करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होएगा, वो इनकम में ऐड हो जाएगी, आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह प्रकृति का कुछ नियम है, कुछ शास्त्र के नियम है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी भगवान को पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके क्या करें, मेरी इच्छा पूरी करें। तो भगवान की जब तक हम शरण नहीं लेंगे, शास्त्र की शरण नहीं लेंगे, और शास्त्र हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं और किस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये जो मनुष्य देह हमको मिला है वो बार बार नहीं मिलता। ये हमें शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अंधश्रद्धा माया में इस तरह तो फंस गए हैं कि उसको सूझबूझ भी नहीं है कि मैं किस तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये यहाँ पे खास ब्रह्मा जी से हमको सीख मिलती है कि किस प्रकार हमको भगवान की शरण में जानी चाहिए। ब्रह्मा जी को कुछ कर्तव्य दिया हुआ है, कुछ जवाबदारी दी है, और वो जवाबदारी ब्रह्मा जी हृदय से और गंभीरता से किस प्रकार उसको निभाए, इसलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करें, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी पूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से जीव पूर्ण काम कर सकता है। इसलिए जीव को हमेशा भगवान की शरण में जानी चाहिए, शरण में जाना चाहिए, और जो खास करके भक्त है उसे भगवान को रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए। हमें गुरु ने कुछ आदेश दिया है, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, और खाली इतना भी नहीं है, गुरु महाराज जब हाजिर नहीं रहते, गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं रहते, तो वाणी के द्वारा हम उसको उसका आदेश को हम ग्रहण करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, एक एक शब्द हम लोग उसका सुनना चाहिए, प्रभुपाद का लेक्चर, गुरु महाराज का। तो इस प्रकार जब हम गुरु की वाणी को ग्रहण करेंगे हृदय से, और वो क्या हमें बताना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही लेक्चर एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए है, तो उसको हम गंभीरता से लेंगे, और जब हम पालन करेंगे तब जाके हम वास्तविक भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। बाकी हम भगवान को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। दीक्षा हो गई, हम ठीक है, हम जुड़ गए ये परंपरा में, तो ऐसे हम भगवान को संपूर्ण तरह प्रसन्न नहीं कर पाएगा। हमारा लक्ष्य, हमारा कुछ गोल है कि बार बार हमें मनुष्य देह नहीं मिले, हमारा प्रयास है, हमारा एक सेंटर है, एक मनुष्य एक जंक्शन दिया गया है, कि जिससे हम इस जंक्शन से सब तरफ एक गाड़ी जा रही है, नरक में भी जा रही है, स्वर्ग में भी जा रही है, पृथ्वीलोक पे भी जा रही है, नीचे पाताल तलातल रतातल नीच लोक में भी जा रही है, और एक भगवान का धाम। तो इस जंक्शन से हमको डिसाइड करने का कि हमको कहाँ जाने का है। तो हमारा वो एक लक्ष्य होना चाहिए, वो जंक्शन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमको भगवान के धाम जाना है। किसके लिए? कि भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए, कि बार बार मुझे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पूरी रचना की है इस जगत की, कि जीव किस प्रकार भगवान के धाम वापिस लौट जाए। और इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी सब प्रश्न भगवान को पूछ रहे विनम्र भाव से। और ब्रह्मा जी को तो भगवान ने दर्शन दे दिए, ब्रह्मा जी तो ज्ञानी भी थे, सृष्टि के प्रथम जीव है, वो इतना विनम्र भाव से भगवान को बता रहे हैं कि आप सृष्टि कैसे करते हो, सर्जन कैसे करते हो, संहार कैसे करते हो, पालन कैसे करते हो, और आप जो रूप धारण करते हो, आपका दिव्य रूप यहाँ पे लिखे कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यदि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। जो कितनी जिज्ञासा है ब्रह्मा जी को। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमको पीछे नहीं हटना है। हमारा जो लक्ष्य है, जो गुरु का आदेश है, शास्त्र का आदेश है, प्रभुपाद का जो मूवमेंट है,
चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसको मैं ध्यान में रखते हुए भक्ति को और भक्तों का संग पकड़ के रखने का, और ख़ास करके श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता यथारूप ये हम नित्यम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे यानी कि अध्ययन करके श्रवण करेंगे और उसका रियलाइज़ करेंगे, तब हमें पता चलता है कि हम कौन से लेवल पे, कुछ भटक तो नहीं गए हम, समझे। क्योंकि माया के प्रभाव में हम 24 घंटे है। ब्रह्मा जी भी माया में थे, लेकिन भगवान की शरण, ब्रह्मा जी ने आगे के श्लोक में देखा था पहले स्कंद में कि उसने भगवान की शरण पकड़ के रखी है, भगवान कृष्ण की, इसलिए वो विचलित नहीं होते। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पे हमको बता रहे कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और कैसे अपनी शक्तियों द्वारा भगवान पूरा विस्तार करते हैं, अंतरंग का शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, और ये स्वयं भगवान है और भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, जो सूर्य और सूर्य प्रकाश के साथ प्रभुपाद यहाँ पे उसका उदाहरण दे रहे हैं। और फिर लास्ट में लिखते हैं, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्य से पृथक है, यह किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी, कि आगे के श्लोक में फिर भगवान उसको बताएंगे। जो ब्रह्मा जी और भगवान का आदान प्रदान हो रहा है भागवतम में, और फिर भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण का आदान प्रदान हो रहा है, तो हम उसको रियलाइज़ करते कि कृष्ण उपस्थित है, अर्जुन उपस्थित है, ब्रह्मा जी उपस्थित है और दोनों का वार्तालाप हो रहा है, वो लोग क्या बात कर रहे। तो इस तरह हम रियलाइज़ करेंगे तब हमें ये श्लोक, इसका भावार्थ, इसका तात्पर्य हम समझ पाएंगे, वरना हमको इसे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हमको भागवतम अध्ययन करने का बोला है तो अध्ययन कर डालो, पढ़ डालो, ऐसा नहीं, पहली बार समझ नहीं आएगा। लेकिन वास्तविक ये रियलाइज होता है जैसे जैसे हम साधना हमारी प्रॉपर रहती है, मॉर्निंग शेड्यूल, तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं फिर ये अध्ययन करने के बाद कि भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं और भगवान कैसे अपनी शक्तियों द्वारा इसका संचालन कर रहे हैं। और हम अनुभव कर रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है जो ब्रह्मा जी ने रची हुई है उसके अंदर मैं बैठा हूँ, और ब्रह्मा जी कहाँ है, भगवान कहाँ है, और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। एक अग्नि में जो स्फुलिंग, वो अग्नि से विमुख हो जाता है तो बुझ जाता है, लेकिन जब तक वो अग्नि के संपर्क में रहता है तब वो अग्नि में ही रहता है। इसी प्रकार हमको भक्तों में संग में रहने का है, भगवान की शरण में रहने का है, और गुरु के माध्यम से, आदेश से हमको ये कार्य करने का है। तब जाके हम भगवान को जान पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी को जवाबदारी जो सौंपी, इतना तप करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने बड़ी जवाबदारी सौंपी, यानी कि ब्रह्मा का पद मिला। वैसे ही हमारे गुरु और भगवान ने हमको कुछ जवाबदारी, भगवान ने भी हमको जवाबदारी दी है ना, पर दुखे दुखी वैष्णव। हमारा उद्देश्य है हर जीव को भगवान की शरण में ले जाओ, लेकिन जब तक हम संपूर्ण भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, दूसरे जीव को हम कैसे ले जा पाएंगे। एक बार एक भक्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो वो प्रभुपाद को पूछा, ये मैंने सुना था, कोटेशन मैंने पढ़ा नहीं है, तो प्रभुपाद मेरी बुक एक ही गई, यानी कि, और कभी दोबारा पूछता है कि मेरी आज बुक गई नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया, और मैं उसको बोलता हूँ कि आप पढ़ो पढ़ो ऐसा करके, तो प्रभुपाद बोले तुम पढ़ते हो ऐसा, तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी बुक कैसे जाएगी, यानी कि तुमको भी इस बुक का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला बुक लेगा। यानी कि वो भगवान की इच्छा रहती है, लेकिन प्रभुपाद हमको ऐसे कुछ कोटेशन से सिखाते हैं कि यानी कि हमको भी इस भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, जिससे सामने वाले जीव को हम भगवान की शरण में ला सके। क्योंकि प्रभुपाद जो यहाँ श्लोक में वाणी लिखी है कोई सामान्य नहीं है, एक श्लोक या एक शब्द भी कोई पढ़ेगा, उसको छुएगा तो भी वो भक्त बन जाएगा। तो हमें बहुत बड़ा मौका मिला है, इस भक्ति का सुअवसर मिला है, ये बार बार हमको ये मिलेगा नहीं, ये देह भी हमें मिला है, फिर भी हम अगर दृढ़ता से भक्ति में नहीं है इस ब्रह्मा जी की तरह भगवान की शरण में, तो हम वापिस मनुष्य देह मिल सकता है, लेकिन भक्ति
ऐसी मिलेगी उसकी कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए, अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए, हाँ, और भगवान का रियलाइज इस प्रकार करना चाहिए, जहाँ पे यहाँ ब्रह्मा जी और भगवान का आदान प्रदान हो रहा है और भगवान समझा रहा है। इसी प्रकार हमें अध्ययन करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और ब्रह्मा जी ने जो जवाबदारी ली है उसी प्रकार हमें हर तरह से जवाबदारी लेके भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे काम, क्रोध और लोभ होता है, ये तीनों हमारा भगवत मार्ग को खंड करता है। तो जैसे लोभ है, मैं लोभ की बात कर रहा हूँ, लालच, तो हमारे अंदर भी तो लोभ है वैकुंठ जाने का, भगवान को पाने का। हाँ, क्या वो खंडन नहीं करेगा हमारे भगवत? नहीं, वो लोभ नहीं किया जाता, वो तो भक्ति किया जाती है। जो वैकुंठ जाने का होए तो लोभ कहाँ हो, तो भगवान की भक्ति हुआ कि भाई मैं भगवान के धाम में जाओ। हाँ, एक इच्छा है, वो लोभ नहीं किया। लोभ यानी कि लोभ कैसे रहता है कि उसने बंगला बनाया है, मैं भी एक बंगला बनाऊँ और धन कमाऊँ और धन कमाऊँ, उसका इंद्रिय तृप्ति करूँ, तो लोभ आ गया। ये भी तो इच्छा हुई ना। हाँ, लेकिन एक आध्यात्मिक इच्छा है और एक भौतिक इच्छा है। आप समझे, एक भौतिक भोग है ना, ये हमारी पर्सनल इच्छा है ना। ये तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम वैकुंठ जा रहे हैं ना, कि वहाँ जाके हम भगवान की सेवा करें, यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, ऐसा। भगवान ने, अब मान लो भक्त ऐसा सोचेगा कि भगवान ने उसको दिया हमें नहीं दिया, ये भी तो वही हुआ ना, भक्ति। नहीं, भगवान ने उसको दिया नहीं दिया तो उसके कर्म के हिसाब से मिला ना। आप समझे, भगवान ने किसी को, आप देखिए कोई लारी वाला है तो वो 12 घंटा मेहनत करता है, हाँ, और एक है जो ऑफिस में बैठा है तो लाखों रुपया कमा रहा है 1-2 घंटा काम करके भी, हाँ, तो उसका पिछला कुछ कर्म है, इसलिए वो 1 घंटे में लाखों रुपया कमा रहा है, और वो 12 घंटा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको 500-1000 रुपया मिल रहा है। आप समझे, तो उसका कर्म के हिसाब से मिलता है ना। पिछला जो कर्म किया है, उसने बुरे कर्म किए, खराब कर्म किए हैं, तो कर्म के हिसाब से उसको वो पोस्ट मिलती है, वो घर में जन्म मिलता है। आप समझे, एक ही माँ के गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते, जन्म लेते, कुंडली दोनों की सेम है, फिर भी कोई करोड़पति है और एक मध्यम है, कुंडली सेम है, ग्रह सेम है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो उसका कर्म पे डिपेंड करता है, उसका कर्म कैसे पिछले जन्म का। भी लोग तो गलत होता है ना, हमें वैसे मतलब निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। हाँ, भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। भगवान मिले ना मिले, हमें तो नाम जप करना है, हाँ, करना है, चाहे कुछ भी हो। भगवान मिले कि नहीं मिले, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान है और भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूँ। आप समझे, कि यही सर्वोपरि है, यही मेरे स्वामी है, इसकी शरण के अलावा मेरे को किधर जाने दो, वो भाव से हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम नाम जप करें, ना कि वैकुंठ जाए। हाँ, लेकिन नाम जब आप किसके लिए करते हो? वापिस इस जगत में रहने के लिए तो नहीं करते हो ना। वापिस आपको इस जगत में डालेंगे तो वापिस आप कलयुग में और भी माया आपको घेरेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो नाम जप करने से मतलब है ना। नहीं, नाम जप करने से मतलब है, लेकिन हम नाम जप कहाँ से ठीक से कर पाते? आप देखो, आप 2 मिनट हमारे साथ में नहीं बैठ सकते हो। आप समझे, यही तो माया का प्रभाव है। कभी हम नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जब यही तो माया का प्रभाव है ना। अगर नाम जप करने का है तो हम बैठ के कंटिन्यू 16 माला नहीं करें एक जगह पे, कि हमारा नाम जप में ही विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ कर पाते हैं। इसलिए हमारी सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी पड़ती है ना, पोछा मारने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, भगवान का फूलहार बनाने के लिए। नहीं, इंद्रियों का जो काम है वो तो इंद्रियां करेंगे, हाँ, लेकिन हमें अपना काम करना है ना। लेकिन हमारा हम काम कैसे कर पाएंगे? जब इंद्रिया हमारी शुद्ध होगी तब हम काम कर पाएंगे ना। हमारा मन जब शुद्ध होएगा तब हम नाम सही से ले पाएंगे ना। हमारा मन ही सही नहीं है, एक जगह मार्केट में घूम रहा है, फॉरेन घूम रहा है, तो मन को तो केंद्रित करने का ना, तब हम नाम जब सही से कर पाएंगे ना। मान लो जैसे मैं बाहर गया, मेरी इच्छा हुई कि कुछ अच्छा खाऊं मैं, जिसमें प्याज लहसुन वो सब ऐसा हाँ, पूरा मसालेदार, लेकिन मुझे तो सादा भोजन खाना है। हाँ, मन में तो इच्छा आएगी ना देख के, लेकिन वो तो मेरा काम है ना कि मैं वहां से हट के आ जाऊं। हाँ, इच्छा तो होगी, इंद्री तो अपना काम करेगी, जो खाने का इच्छा तो होगी, इंद्री अपना काम करेगी, मुझे अपना काम देखना है। तो अलग अलग हुए ना दोनों, मैं और मेरी इंद्रियां अलग हो गई। नहीं, आप और आपकी इंद्रिया अलग कैसे हुई? आप समझिए, आपका ये हाथ है तो आप हाथ को काट के अलग थोड़ा कर दो कि मेरा हाथ नहीं इसको फेंक दो, मेरी आँख नहीं इसको निकाल के फेंक दो। हाँ, वो तो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना। नहीं, अगर
वो मतलब मान लो मेरा हाथ अगर भगवत मार्ग में मेरे को भक्ति भक्ति करने से रोकेगा, उसे काट के फेंकने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, लेकिन क्यों रोकेगा? उसको काटने की क्या जरूरत है? उसको भगवान की सेवा में लगाओ ना। हाँ तो वही आप समझो, उसको काटने से अच्छा है कि आप भगवान की सेवा में लगाओ ना। उसको फूल लाने में काम करो, भगवान का मंदिर साफ करने में करो। आप काट क्यों रहे हो? भगवान ने जब आपको दिया है, क्यों लिए? इंद्रिया क्यों दी आपको? भगवान की सेवा में लगाने के लिए इंद्रिया दी है ना। इंद्रियां तो हमें इसलिए देखो, ऐसा मतलब उतना नहीं पता है मुझे, लेकिन जितना समझ में आता है उतना बोलता हूँ। इंद्रियां इसलिए दी होगी भगवान ने ताकि वो हमें भटका सके, वो हमारी परीक्षा ले सके। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो माया के प्रभाव के हिसाब से इंद्रिया भटक रही है ना। आपको तो परिपक्व शरीर भगवान ने दे दिया, बराबर है। तो वो शास्त्र ऐसा बताता है कि जीव का उद्देश्य क्या है, बराबर ना, कि भाई जीव का उद्देश्य है कि भगवान की शरण में जाना। तो आप जब इंद्रिया सब पूरी भगवान में लगाओगी तो भटकेगी कहाँ से? आप समझे, मेरी बात समझो। जब इंद्रिया भगवान की शरण में लगाते हो, सेवा में लगाते हो, तो भटकने का कहाँ सवाल है? आप उसको स्वतंत्रता दे रहे हो ना, मन को स्वतंत्रता दे रहे हो कि जा तुम घूम के आ। आप समझे, मन तो आपको बोलेगा कि भाई ये आपको नॉनवेज खा लो, कौन देखने वाला है, ऐसा करके, समझे। लेकिन आप भगवान की शरण में हो, थोड़ी बहुत भक्ति की है, शास्त्र का अध्ययन किया है, भक्तों का संग किया है, तो आपका परमात्मा रूप में भगवान अंदर से आपको आवाज़ देगा, देख गलत है। आप समझे, एक बार आपको अंदर से हाँ यस, आपको सावचेत करेगा। और आपने सब इंद्रिया पहले लगाई हुई है, तब आपको पता चलता है कि गलत है। जब आपने इंद्रिया भगवान की शरण में लगाई नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है? आप समझे। यानी कि कान जो हमारी इंद्रिया है, तो श्रवण हम करेंगे, ये श्रवण करने से हमारा मन शुद्ध होता है। आप समझे, भगवान का दर्शन करने से, भक्तों का संग करने से, आप इस माहौल में रहने के बाद आपको पता चलता है कि वास्तविक इंद्रिया मेरे को कहाँ पे लगाने की। सब लोग इंद्रिया कहाँ पे लगा रहे हैं? हम यहाँ पे बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? वो कोई चाय पी रहा होगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, हाँ, कोई सर्विस पे गया होगा, कोई लेटा होगा। तो वो इंद्रिया के वश में है। हाँ, तो भक्त जो रहता है संपूर्ण वो इंद्रिया के वश में नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उसको आगत हो जाता है। मतलब भगवान के सामने इंद्रिया नहीं काम है। मान लो जैसे कहीं बाहर गए घूमने, लेकिन हमें भक्ति करनी है, सेवा करनी है, तो घूमने हमें कैंसिल करना चाहिए। नहीं, घूमने भक्त जाते हैं ना, भक्त भी घूमने जाते हैं, लेकिन यात्रा पे जाते हैं। आप समझो, जैसे कोई यात्रा पे गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, तो ट्रेन में चाय वाला भी आता है, वेफर वाला भी आता है, कोल्ड ड्रिंक्स वाला भी आता है, लेकिन भक्त नहीं लेते। भक्त को पता है कि भगवान को भोग लगाए बगैर हमको ग्रहण करना नहीं चाहिए, वरना हम पाप खा रहे हैं। इसलिए भक्त क्या करेगा, यहाँ से घर से बना के लेके जाएगा। या अगर दूर पड़ रहा है तो बीच में किसी का डिवोटीज यानी कि भक्त का घर आ रहा है, तो उसको फ़ोन करके बोलेगा कि ये स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकने वाली है, आप प्रसाद हमको देके जाने का। तो इस प्रकार भक्त क्या करता है, संपूर्ण उसकी सोच, यात्रा, जो भी सफ़र है, वो पूरी कृष्ण भावनामृत करता है। इसे कहीं पे कुछ खाना दिखे तो हमें वो ना खा के हमारा मन भक्ति में लगाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए ना, बिना खाने तो हम शरीर कैसे चलाएंगे? जो बिना बिना प्रसाद, जो प्रसाद ना हाँ, वो नहीं लेना वो चाहिए। नहीं लेना अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, भगवान को मानसिक भोग लगा के, हाँ यस, हाँ का नाम लेके। ले सकते। तो आपने इंद्रिय, आपने मन लगाया ना भगवान की, आपने मानसिक भगवान को भोग लगाया, ये लगाया, तो आपने मन को भगवान की सेवा में लगाया ना। लेकिन दूसरे जिसको पता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, भूख लगी मैं खा लूँ खा लूँ खा लूँ। तो इस तरह इंद्रिया जरूरी है ना। इंद्रिया जरूरी नहीं है तो आप सेवा कैसे करोगे, भगवत धाम कैसे जाओगे? जब इंद्रिया जीभ भी है, जब आपके पास जीभ नहीं है तो आप भगवान का नाम कैसे ले पाओगे? आप समझे, भगवान ने आपको जीभ दी है, तभी आप हरे कृष्ण बोल पाओगे ना। आप बोले कि हाथ नहीं, इंद्रिया नहीं देनी चाहिए, एक काट देनी चाहिए। मान लो जीव नहीं है जिसके पास, वो भक्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, जीव नहीं है तो मन से भी स्मरण कर सकता है ना, ऐसे। हाँ, अभी तो आपने बोला कि जीव नहीं है तो भक्त। नहीं, आप बोल रहे हो कि अगर हमको हाथ काम नहीं है तो काट के फेंक देने में क्या वांधा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि काटना जरूर, उसको काटना नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। आप समझे, इसलिए भगवान ने हमको पूरी इंद्रिय इसके लिए दी है कि हम भगवान की सेवा कर पाए और भगवान के धाम वापिस जा पाए, जिससे जो त्रिविध ताप है, मायावी जगत है, उसमें हम फंसे नहीं। इसलिए कुत्ते बिल्ली के पास ये कहाँ है सोच है, कुत्ते को थोड़ा पता है कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है। मनुष्यों के पास ही ऐसी चेतना है ना, इसलिए मनुष्य देह दिया गया है, इसलिए शास्त्र दिया गया है कि आप इसको पढ़ो और आपकी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाओ और भगवत धाम जाओ। भगवान अगर यही चाहते कि हम उनकी भक्ति करें तो हमें मनुष्य दे दिया कि पहले से वैकुंठ में रखते हैं, हमें तो उनकी भक्ति। नहीं, लेकिन वो जीव ने इच्छा की ना, जैसे अलग अलग जीव की अलग अलग इच्छा रहती है ना। भगवान स्वतंत्र है, इसलिए
जीव को स्वतंत्रता दी गई, आप समझे। लेकिन जीव ने इच्छा की कि मेरे को भोग करने का है, मैं भी मालिक बनूं, तो भगवान ठीक है तो जाओ मैं तुमको इस जगत में डाल दूं, वहाँ जाके तुम भोग करो, आप समझे। और यहाँ के भटक रहे वापस। हाँ भटक रहे, तो इसलिए भगवान यहाँ भक्तों के द्वारा आपको स्मरण करा रहे हैं वापिस कि आप भोग मत करो, इसलिए। मतलब जगत में तो हम आए हैं भोगने के लिए, हाँ लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें वापस जाना है, हाँ वरना वापस वो भटकेंगे। यस, भटकेगी वापिस। हरे कृष्ण। महाभारत प्रभु आप स्टॉप करो ना, चालू लागे। भगवत गीता आप